Hello everyone, this is me, Jasveer Singh. So welcome in political science class. So हम डिस्कस करने के लेक्चर सीरीज पॉलिटिकल साइंस का पार्ट बी। तो पार्ट बी का थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या हैं और फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान्स हैं तो उसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशियली जो किया था उसके बारे में इसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली 5 ईयर प्लान। इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में। और प्लानिंग कमीशन का क्या था कि उसने नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे, फ्यूचर में आने वाले जो 5 साल हैं उनके लिए एक प्लान तैयार करना था कि उसमें अब 5 ईयर प्लान में क्या क्या होगा। 5 ईयर प्लान में टोटल जो इनकम और एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर गवर्नमेंट की क्या क्या इनकम कहाँ से होगी, कितनी टोटल उसकी इनकम होगी, उसका एक एस्टीमेट होगा। देन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे होंगे नेक्स्ट 5 ईयर तो वो करने हैं। तो इस टाइप का जो 5 ईयर प्लान बनाया जाता है। 5 ईयर प्लान में इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। इसको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 2 पार्ट्स में रखा है, एक प्लान बजट, एक नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट जो मीन्स प्लान्ड नहीं होता कि इसमें क्या खर्च करने हैं, उसमें गवर्नमेंट के जो डेली बेसिस पे जो भी खर्चे जो रूटीन के जो बेसिस पे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं नॉन प्लान बजट में। और जो गवर्नमेंट ने प्लान करके किया हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को 1000 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है, 1000 इंडस्ट्री को देना है, 500 सोशल सर्विस को, तो वो हो गया प्लान्ड बजट, राइट। तो इस टाइप से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 5 ईयर प्लान को। 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो फिक्स किए जाते हैं हर साल, हर 5 साल बाद फिक्स की किस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसका क्या होगा। तो फिर जो 5 ईयर प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव उसके लिटिल बिट जो फिक्स किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में जैसे इलेक्शंस होते हैं 1951 में इंडिया में इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद पंडित नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसके साथ ही इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी लॉन्च कर दिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया तो उसको तो यहाँ पर कुछ बिगेस्ट चैलेंज थे वो डिस्कस करेंगे कि चैलेंज जो हमने कर लिए, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग फर्स्ट चैप्टर में। तो उसके बाद भी जो उन चैलेंजेस को कैसे ख़त्म करना है तो उसके लिए ही जो 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च किया गया था। तो उसको अब इसके जो आर्किटेक्चर थे किसको बनाया गया, तो उस टाइम के इंडिया के यंग इकोनॉमिस्ट थे के एम राज ने इसको डिज़ाइन किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। और इसमें उनका एक आर्ग्यू था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जब इंडिया स्टार्टिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ाद होने के बाद इंडिया की जो स्टार्टिंग के जो 2 डिकेड्स हैं मीन्स 20 ईयर 20 साल पहले इंडिया के वो जो प्रोग्रेस या रेट ऑफ डेवलपमेंट है इंडिया की वो थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अगर वहाँ पर स्लो ज़्यादा फास्ट होगी रेट ऑफ डेवलपमेंट तो इससे डेमोक्रेसी को खतरा है। तो जो के एम राज के उस टाइम की जो वर्डिंग थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको फोकस किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को में फोकस किया गया एग्रीकल्चर को, बिकॉज एग्रेरियन सेक्टर को इसमें प्रेफरेंस दी गई थी। बिकॉज इंडिया की 70% पॉपुलेशन वो रूरल थी, जो लोग रूरल एरिया से आते थे और एग्रेरियन सेक्टर से लोग बिलोंग करते थे मैक्सिमम। तो दैट्स वाई इंडिया में इसको ही प्रेफर किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, एग्रीकल्चर को ही फोकस किया गया इसको प्रमोट करने को लेकर, इसको डेवलप करने के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इंडिया में मोर देन अ सेंचुरी से सफ़र कर रहा था, जो फार्मर थे या एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था बिकॉज द अनफेयर पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। तो अगर उसके ऊपर अर्जेंटली काम ना होता तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको इस्टेब्लिश करना इम्पॉसिबल था। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इंडिया में इरीगेशन फैसिलिटीज़ हो गई लाइक भाखड़ा नंगल डैम। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाइक था भाखड़ा नंगल डैम पूरे जो नॉर्थ इंडिया में जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं उसको बेटर बनाने के लिए भाखड़ा नंगल डैम का जो इनिशिएटिव लिया गया था। 1948 में इसको शुरू किया गया और नियरली 1965 तक इसको कंप्लीट किया गया था।
तो इंडिया का फर्स्ट जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स थे उनमें से काउंट किया था भाखड़ा नंगा डैम आफ्टर पार्टीशन। तो इस टाइप से जो इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई करना, तो इस 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कैसे ग्रो किया जाए, तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी है। तो इसकी बिगिनिंग में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो क्या क्या जो चैलेंजेस थे उनमें से 3 बिगेस्ट चैलेंज थे। सबसे पहले इंडिया के इन द फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो फर्स्ट चैलेंज था रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी को कैसे सेटल करें, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं उनको कैसे सेटल करें इंडिया में, उनको कहाँ पर प्रॉपर्टीज अलॉट की जाएँ। ठीक है। तो सेकंड, लैक ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स कर चुका था, तो इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी थी, खाने की कमी थी, लोगों को खाने के लिए पूरा सभी लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तो लैक ऑफ फूड ग्रेन्स इसको भी पूरा करना भी एक बिगेस्ट चैलेंज था। थर्ड, इन्फ्लेशन। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन, महंगाई, एंड एफर्ट्स वर मेड टू ओवरकम दीज 3 प्रॉब्लम। तो इन 3 चीज़ों को ख़त्म करना इंडिया में आफ्टर पार्टीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया कि इसमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो इसी बेसिस पे जो इंडिया की नेशनल जो इसके जो बेसिक एम रखे गए जो प्लानिंग कमीशन था, तो उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रखा गया कि एक तो इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको रेज़ करना, इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हुआ, और जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, उनको कम करना। ठीक है। तो उन चीज़ों को काफ़ी इसके ऊपर फोकस किया गया। तो जो का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट थे, इसको डिज़ाइन किया KM राज, इसमें फोकस किया गया एग्रीकल्चर को, राइट। उसमें गवर्नमेंट के सामने जो बड़े चैलेंजेस थे वो रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज हो गया, लैक ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इन्फ्लेशन, तो 3 बिगेस्ट चैलेंज हैं। सो जी, नेक्स्ट। तो अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो टर्म थी वो तो 5 ईयर प्लान, ऑब्वियसली इसका नेम ही 5 ईयर प्लान है, 5 साल के, 1951 टू 56। अब सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 61, 5 साल के लिए। तो अब इसमें 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंसेस थे बेसिकली, तो उसमें डिफरेंसेस थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान टोटली फोकस कर रहा था ऑन द एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था, बट जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें जो हैवी इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्री को प्रेफर किया गया, उसमें इंडस्ट्री पे फोकस किया गया कि अब एक 5 साल में हमने कर लिया, एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए, उसको फैसिलिटीज़ देने के लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जैसे भाखड़ा नंगा डैम और कुछ डैम्स स्टार्ट किए गए, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अब उसके बाद सेकंड जो टर्न थी वो थी इंडस्ट्रीज़ की। अब इंडस्ट्री, बहुत सारे जो रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग इंडिया को अपनी इंडस्ट्री पे काफ़ी जो फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी लोअर लेवल पे, और अगर हम उसे एग्रीकल्चर से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री काफ़ी लो थी इंडिया में, मीन्स बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंडिया में, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंट्री की बैकबोन होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्री है, तो वो कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने में। तो उसके लिए PC मेहलानोबिस, तो उसके आर्किटेक्चर थे। सेकंड 5 ईयर प्लान को आर्किटेक्ट किया था वो थे इंडिया के रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट PC मेहलानोबिस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मिलके पंडित नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने जो प्लान किया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हम इसको डिस्कस किया गया 1955 में अवधि में जब कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ था, तो वहाँ पर फाइनलाइज कर दिया गया कि इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान होगा वो इंडस्ट्री बेस्ड होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि इसमें सेकंड 5 ईयर प्लान में जो एलोकेशंस क्या हुई। टोटल 7900 करोड़ का जो बजट बनाया गया, इसमें से 3100 करोड़ रखा गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, 4600 करोड़ पब्लिक सेक्टर। तो यहीं से आपको क्लियर होगा कि पब्लिक सेक्टर के लिए 4600 करोड़ रखा गया और जो प्राइवेट सेक्टर के लिए 31 करोड़, मीन्स पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा पैसा दिया गया। इसमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को प्रमोट कर रही थी, पर साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को दे रही थी। देन थर्ड, 1080 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कि इंडस्ट्री डेवलप। 450 करोड़ दे रही है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और इरीगेशनल फैसिलिटीज़ के लिए। यहाँ पर क्लियर है कि इंडस्ट्री के लिए 1080 करोड़, एग्रीकल्चर के लिए 450 करोड़, तो नियरली लेस देन 50%।
सो 830 करोड़ दिया गया सोशल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करवाया गया, 440 करोड़ दिया गया एनर्जी के लिए। तो उस टाइप से इंडिया का जो डेवलपमेंट रेट इसमें फिक्स किया गया 4.5 कि इंडिया 4.5% का जो ग्रोथ रेट से इंडिया डेवलप करेगा। तो ये विजस्टिक गवर्नमेंट ने अपना एम रखा कि हमने इस चीज़ को अचीव करना है, इस टारगेट को अचीव करना है 4.5 को। अब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर, पब्लिक सेक्टर के पास जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी वो रखा गया जो स्पेशली हैवी इंडस्ट्री थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवेज है, स्टील सेक्टर है, मशीनरीज है, कम्युनिकेशन के हैं, तो उन सबको पब्लिक सेक्टर के अंडर डेवलप करना था। क्लियर। तो देन थर्ड 5 ईयर प्लान, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने डिस्कस कर लिया कि इसको डिज़ाइन किसने किया, टीसी महलानोबिस, और उसमें जो फोकस किया गया वो थी इंडस्ट्री। तो उसमें अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई, राइट। और इसमें 4.5 है जो इंडिया का रेट ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट रखा फिक्स किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में अब जो इनिशियली दो 5 ईयर प्लान थे फर्स्ट और सेकंड, तो उन दोनों में ही फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री को फोकस किया गया। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में ओवरऑल जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, अब ओवरऑल इंडिया को 1961 तक इंडिया को इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि इंडिया में लैक ऑफ फूड ग्रेन्स है, इंडिया सेल्फ रिलायंट नहीं है। उसको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया कि हमने सेल्फ रिलायंट बनना है, कि हमने दूसरी कंट्री से हम जो चीज़ें परचेज़ करते हैं, उस टाइम हम अमेरिका से वीट परचेज़ कर रहे थे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं तो वो हम कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, कंट्री में ही इन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तो उस टाइप से ओवरऑल जो गोल रखा गया वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी का फिक्स किया गया। ठीक है, तो इसमें टोटल जो बजट थर्ड 5 ईयर प्लान का था वो 11,600 करोड़, हर 5 साल बाद जो बजट है वो अमाउंट ऑफ बजट जो वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जहाँ पर लास्ट सेकंड 5 ईयर प्लान में 7,900 करोड़ था, जो यहाँ पर 11,600 करोड़ है टोटल बजट। तो उसमें 7,500 करोड़ रिजर्व कर देगा पब्लिक सेक्टर के लिए, 4,100 करोड़ रिजर्व कर देगा फॉर द प्राइवेट सेक्टर के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान और के बाद तो यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं या कुछ क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था कि वो इंडियन गवर्नमेंट का एक अच्छा मूव नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें दो इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट थे और एक लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, एक जे.सी. कुमारप्पा इकोनॉमिस्ट थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर भी थे, और चौधरी चरण सिंह वो किसान लीडर भी थे और कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। इन दोनों ने इस चीज़ का जो क्रिटिसाइज़ किया कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को फोकस किया, तो वो इंडियन गवर्नमेंट का एक गलत स्टेप था। उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान दोनों ही एग्रीकल्चर पे फोकस होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। इंडिया में एग्रीकल्चर से लोग जो रिलेट करते हैं 70% पॉपुलेशन, राइट। सो फाइनली क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग सक्सेसफुल हुई या फेल रही है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल एवेल्यूएशन करेंगे कि उसका एक्चुअल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, क्या उसकी 3 जो 5 ईयर प्लान थे उनके वो सक्सेस हुए या नहीं हुए। तो फर्स्टली स्लो प्रोग्रेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसमें ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, प्रोग्रेस हुई बट वो काफ़ी स्लो थी, बिकॉज इंडिया की जो इसमें लोगों को जो मिनिमम कैलोरीज मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही थी, लोगों को हेल्दी डाइट नहीं मिल रही मीन्स, ठीक है ना। और लोगों को प्रॉपर जो कपड़े चाहिए, एक एवरेज पर्सन को 13 मीटर कपड़ा चाहिए, वो भी नहीं इंडिया में पूरा हुआ। और सेकंड पॉइंट है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ हुआ, इंडिया में बेरोजगारी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है ना कि कम हो रही है। तो ये भी इसका फेलियर था 5 ईयर प्लान का। थर्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इंडिया में सिर्फ 3% फैमिलीज़ के पास 50% लैंड थी, 50% आधे इंडिया की जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो सिर्फ 3% फैमिलीज़ के पास है, राइट। और जो बाकी जो बची 75% फैमिलीज़ में के पास सिर्फ 10% लैंड है। तो बहुत बड़ा एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और लैंड है। तो इसको गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर पाई। ये 5 ईयर प्लान में इनको लेके कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, कोई मेजर नहीं लिए गए। तो दैट्स वाई यहाँ पर इस
पॉइंट पे भी प्लानिंग बोर्ड था जो फेल रहा। पॉवर्टी को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही, बट जिस ग्रोथ रेट से उसने पॉवर्टी को ख़त्म करना उस लेवल पे जब जो उसने अपने टारगेट फिक्स किए थे उस टारगेट्स के अकॉर्डिंग जो ख़त्म नहीं कर पाया। स्लो प्रोग्रेस इन डायरेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म्स को लेके स्लो प्रोग्रेस हुई वो काफ़ी, नो डाउट लैंड रिफॉर्म्स वो इंडिया में वो काफ़ी लेट हुए, उनको लेके इनिशिएटिव्स लिए गए तो बाय द इंदिरा गांधी वो थर्ड प्लान के बाद ही लिया गया। उसके बाद कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस, जो डेली बेसिस पे जो चीज़ें यूज़ करनी थी उनके जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो रहे थे। उसमें जैसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंडिया में वो रेट काफ़ी डाउन था और बहुत कम हो रही थी चीज़ें प्रोड्यूस इंडिया में, और एक्सप्लोसिव जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो भी एक मैटर था, पॉइंट था इसमें। अनप्लैंड एक्सपेंडिचर, जो खर्चे इंडिया कर रही थी वो अनप्लैंड था। ब्लैक मनी इशू था, होल्डिंग करप्शन हो गया, फॉरेनर लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट थी, और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो इस टाइप के बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। नेक्स्ट टारगेट एंड अचीवमेंट्स, जो टारगेट अचीव किया था उसको जो इंडिया में वो 3% से ज़्यादा हम अचीव नहीं कर पाए। जो टारगेट हमने फिक्स किया था 4.5 का, सो वो अचीव नहीं हो पाया, सिर्फ 3% तक ही हम अचीव कर पाए। नेक्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कोई हमारे पास नहीं है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन डे बाई डे वो बड़े एक्सप्लोसिव वे से वो इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज आल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड फेलियर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इलिटरेसी इज आल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो 6 to 14 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन का एक राइट दिए बनाया गया, फंडामेंटल राइट इसमें को ऐड कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। और फेलियर टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस, जो सेल्फ डिपेंडेंस अचीव करनी थी उसमें भी इंडियन जो गवर्नमेंट का जो टोटल जो उसने अपना टारगेट फिक्स किया उसमें काफ़ी हद तक फेल रही। सेल्फ डिपेंडेंट हम नहीं हो पाई, 1970 से के बाद तक भी हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाए थे। उसके बाद फेलियर टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, और सभी लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने में ये गवर्नमेंट जब प्लानिंग कमीशन के जो टारगेट फिक्स किए थे उसमें सक्सेस अप टू मार्क्स नहीं मिली। सो दिस इज होल एनालिसिस ऑफ 5 ईयर प्लान्स। आपके स्पेशली 3 जो 5 ईयर प्लान है हमने डिस्कस कर लिया, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो गया कि वो कितना सक्सेसफुल रह जाए, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या क्या उसकी कमियां थी। लगो